ये देखिए उनका दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आप लिखा भी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म, उनके तिथि, समय, गीतकार श्रेष्ठ जो है कि कवि, ये सब कुछ उनके बारे में लिखा गया है। ये देखिए, और यही उनका ये घर हुआ करता था, लेकिन अब वह बिक चुका है। अब यहाँ पर कोई दूसरा जो है उनका ऑनर हो चुका है, रहने लगा। और ये दूसरा वाला घर है जो कि क्लाइव रोड पे है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का घर देश और विदेश में तो बहुत जगह है, लेकिन उनका पैतृक घर एक है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आज हम उसी उत्तर प्रदेश में आए हैं और वहाँ पर दिखाएंगे कि आप लोगों को वह उनका घर कैसा है और कैसे रहा करते थे, कैसे वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए, ये सारी जानकारी जानते हैं। ये दोस्तों यही मार्ग है, इसी मार्ग से हम अंदर जाएंगे। और ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ये जो वाला क्षेत्र कटघर चौराहा के नाम से जाना जाता है। आइए अब अंदर चलते हैं, यहीं पर उनका सबसे पुराना घर है। ये दोस्तों एकदम ऐसा गली है, गली से होते हुए एकदम इसी पास ही में, जैसे आप गली भलेंगे जिसके जस्ट पास ही में यानी 200 मीटर की दूरी पे वह अवस्थित है। अब वो खंडर हो चुका है, अब वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, या रहते ही नहीं, आसपास में रहते हैं, वो तो पूरा खंडर हो चुका है। फिर भी आप लोगों को दिखाते हैं। और इसके बगल में ही जस्ट वहाँ पर एक बड़ा सा घर है, वो अभी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये घर, यही घर है। अब ये बन रहा है दोस्तों, रिबिल्ड हुआ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये घर अब बिक चुका है, इसलिए अब यहाँ पर कोई और रह रहे हैं, रहने का कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि वो बिक गया तब उनका हो जाएगा। अब पहले खंडर हुआ करता था, आप तस्वीर देख सकते हैं, पहले खंडर हुआ करता था, अब ये बन रहा है। देखिए अब ये दोस्तों ये बन रहा है, आप लोग जैसा तस्वीर में देख रहे हैं, पहले वो एकदम खंडहर हुआ करता था, अब ये पूरा बन रहा है। लेकिन यही उनका क्षेत्र था दोस्तों, यही हरिवंश राय बच्चन जी इसी में रहा करते थे। और जब उनकी एक कविता फेमस हुई मधुशाला करके दोस्तों, जब मधुशाला उनकी फेमस हुई तो वह एक दूसरी जगह चले गए, वो भी इलाहाबाद में है, ये नैनी में पड़ता है और वो प्रॉपर एकदम इलाहाबाद में पड़ता है। तो वह मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये उनका पुराना वाला घर था और इसके आसपास का क्षेत्र देख लीजिए, ये उसके आसपास का दोस्तों ये क्षेत्र है। यहाँ तो मेरे ख्याल में दोस्तों उनको याद भी नहीं होगा अमिताभ बच्चन को कि ये जैसे कि ये उनका घर हुआ था, क्योंकि ये उनके पिताजी का हुआ करता था। पिताजी यानी कि उनके हरिवंश राय बच्चन, वो यहाँ पर रहते थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी बचपन में यहाँ पर रहा करते थे, ऐसा ये क्षेत्र हुआ करता था। फिर उसके बाद जब उनकी एक कविता मधुशाला फेमस हो गई, फिर वह यहाँ से निकल गए। फिर वह एक करजन रोड है, वहाँ पर है वो वाला घर। चलिए आप लोग हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र है और इसके आसपास का देखिए ये क्षेत्र है, इनके आसपास में ये बिल्डिंग्स हैं। अच्छा एरिया हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे समय के साथ ये देखिए उनका दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आप लिखा भी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म, उनके तिथि, समय, गीतकार श्रेष्ठ जो है कि कवि, ये सब कुछ उनके बारे में लिखा गया है। ये देखिए, और यही उनका ये घर हुआ करता था, लेकिन अब वह बिक चुका है। अब यहाँ पर कोई दूसरा जो है उनका ऑनर हो चुका है, रहने लगा। कौन लिया है दादी? कौन लिया होगा? इसमें जो रहते थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने उन्हीं को बाल करके चले गए थे। इसमें स्कूल खुली। अच्छा, लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी, इसी में किताब छपती थी, वो लिखते थे अपना, तो किताब लिखते थे, सब कुछ करते थे। और पीछे से आगे तक पूरा मकान आगे से किया, पीछे। अच्छा, उसके बाद ही कोई बड़ा सा घर वहाँ पर रहने लग गए थे कब? हाँ, कहीं और है। अच्छा, कभी यहाँ पर आए हुए थे कभी? हाँ, एक बार आए। कब? वो जब वो चुनाव लड़े थे तब क्या? हाँ, वो चुनाव। अच्छा, चलिए। अच्छा, तो ये रहा दोस्तों उनका जो है कि पुराना पैतृक कह लीजिए उनका घर था। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जहाँ पर उनकी जो एक कविता जब फेमस हुई मधुशाला, तो वह वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो वह जगह वो घर काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे बहुत ही बड़ा है, बहुत भव्य है। तो वह मैं आप लोगों को दिखाते हैं।
और ये दूसरा वाला घर का मार्ग है जो कि एकदम प्रीमियम लोकेशन पर है। ये इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के क्लाइव रोड पे है, जो आप लोगों को बाएं साइड में दिख रहा है रोड, इसी बाएं साइड से चलना है। और फाइनली दोस्तों हम लोग उस घर के पास आ गए हैं जो अमिताभ बच्चन जी का दूसरा घर हुआ करता था। हालांकि अब इस घर में कोई नहीं रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि दोस्तों कि इस घर के मालिक तब भी कोई दूसरे थे, अर्थात कोई एक वकील थे जो इस घर के मालिक हुआ करते थे। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी इस घर में जो है कि एक किराए के मकान पे रहते थे। जब उनकी एक कविता फेमस हो गई मधुशाला, तो वह मधुशाला जो है कि फेमस होने के बाद वह अच्छे लोकेशन पे रहना पसंद किए, तो वह यहाँ पर रहने लग गए। हालांकि यहाँ पर अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पर आए हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वह ये इस घर में दोबारा आए थे और बातचीत हुई थी। यहाँ तक भी बात हुई थी कि इस घर को अमिताभ बच्चन जी खरीदना चाह रहे हैं, परंतु वह यहाँ के जो ऑनर है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हमारे भी परिवार के लोग और हमारे भी परिवार के लोगों की यादें इससे जुड़ी हैं, तो हम इस घर को बेच नहीं सकते। इसलिए यह घर अभी भी अमिताभ बच्चन जी का नहीं है, बस वह इसमें रहते थे किराएदार के रूप में।